जनरल साहब, ये तो थी सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट, बट द ऑब्वियस डिसीजन जो करना है वो तो सिपह सलार ने करना होता है। माजी में भी ऐसी झड़पें पाक भारत होती रहीं, पाकिस्तान जवाब देता रहा। दिस टाइम वो क्या ऐसी बात बहुत बड़ा फ़र्क डाला? सिर्फ फैसला साजी या बरवक्त फैसला साजी या हमारी अपने फोर्सेस पर एतमाद या कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, इस दफा ये जो 4 दिन का मार्का हुआ है जी, मार्का हक जो था, कि माजी में जितने भी हमारी वॉर्स हुई हैं वो एक तरफ इंडिया के साथ, चाहे 48 हो, 65 हो, 71 हो, और या वो सारी एक तरफ, और इससे स्ट्रेटेजिकली जो रेलेवेंट किया है पाकिस्तान को, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस आया पाकिस्तान में, इन अ वे कॉन्फिडेंस कह लें या उनको जो शक शुबा था वो बिल्कुल दूर हो गया कि पाकिस्तान इज नो मोर अ परफॉर्मिंग नेशन। अच्छा, अब जो परफॉर्मिंग नेशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि लोग नेशंस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जब भी जो पाकिस्तान के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की नेशन के साथ जुड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो जोड़ना है, ये दिस हैज हैपेंड थ्रू द मिलिट्री परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स था उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्रिएट हुई है पाकिस्तान की, वापस आया है। आपको याद होगा 2005-6 में एफ पैक बना दिया गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड एक पॉलिसी के अंदर फिगर आउट किया गया जो अलकायदा और तालिबान के खिलाफ थी। वो भी अमेरिकन उस पॉलिसी को फॉलो अप नहीं कर सके और पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया गया जब सिविल न्यूक्लियर इनकी मिलिट्री डील हुए 2005-6 ऑनवर्ड। तो ओबामा के टाइम से फिर आप एफ पैक में चले, उससे आपकी वापसी हुई है। तो री इंटीग्रेशन इनटू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स एंड सेंट्रल स्टेट हैज कम थ्रू दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 4 days। दैट वाज द मेजर कैटलिस्ट जिसकी वजह से वापस। और एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू द मिलिट्री लीडरशिप। तीनों जो आर्म सर्विसेज है हमारी, उनकी जो जॉइंट एफर्ट की है उन्होंने। अब तो खैर सीडीएफ का इदारा बना दिया गया कंसिडरिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉर। तो आई थिंक इतना स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट हमने पहले किसी कॉन्फ्लिक्ट की आउटकम नहीं देखी। दिस विल हेल्प इन अचीविंग पॉलिटिकल एंड नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री। फॉर जितनी भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करेगा। एंड बाकी फिर बाकी डिपेंड करेंगी चीजें पे, पॉलिटिक्स पे, हमारी इकोनॉमी पे और हमारी डिप्लोमेसी पे। बिल्कुल, हम इसको लेकर आगे कैसे चलते हैं। ठीक है जनरल साहब, आइंदा अगर जंग हुई इस खत्ते में तो वो जंग कैसी होगी, ये भी तो आप कुछ इत्तला देना हमें, उसका मंजर क्या हो सकता है? जामी साहब, लेट मी टेल यू कि अगला अगर कॉन्फ्लिक्ट कन्वेंशनल डोमेन में होता है, पहली बात तो यह कि जंग इज कंटिन्यूइंग जी। इस आई मीन थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स। तो प्रॉक्सी जो एप्लीकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज इन प्रोग्रेस। हाउएवर ये जो अगला फ्यूचर का जो सिनारियो है वो वहीं से शुरू होगा जहां पे मार्का खत्म हुआ जी। लेट मी कन्फेस एंड टेल यू सॉरी जी, वेरी फ्रैंकली, कि अभी एक्सचेंज जो स्पेक्ट्रम है वॉर का जी, डिफरेंट स्पेक्ट्रम, आई थिंक वो बहुत चेंज हो जाएगा जी। फ्यूचर में हम ड्रोन्स का इस्तेमाल देख रहे हैं, मिसाइल्स का ज्यादा एक्सचेंज देख रहे हैं, क्योंकि ब्रूज है इंडिया। इंडिया ने अपना जो लॉस्ट प्राइड है और इसकी जो परफॉर्मेंस है, इन्होंने इररेलेवेंट हुई इनकी मिलिट्री, उसकी रेलेवेंस को रीगेन करना है। मिलिट्री का मकसद ये होता है इधर टू मेंटेन दी डेटरेंस, और अगर डेटरेंस उसकी खत्म हो गई है तो उसको रीगेन करना। इंडिया ने उस डेटरेंस को रीगेन करना है। उस रीगेन करने के लिए ऑफ कोर्स वो उससे हैवी उसकी या स्ट्रेटेजिक जो सॉरी एस्केलेशन लैडर उस पे वो ऊपर ही जाएगा जी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये वहीं से शुरू होगी जहां पे खत्म होगा। जो फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज अबाउट कि कौन सा मुल्क ज्यादा पेन बर्दाश्त करता है और पेन इन्फ्लिक्ट करता है। इसलिए पाकिस्तान भी अक्सर अभी जो बातचीत हमारी होती है और सुनते भी रहते हैं कि अब ये थ्रेट उधर जाएगा, ये वॉर उस डोमेन में जाएगी, खासतौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे इंडियंस ने अभी तक सोचा नहीं। अभी तक तो ये वॉर मॉन्गरिंग कर करके इन्होंने अपनी मिलिट्री आवाम को भी एक मिलिट्री बना दिया, क्रिकेट को भी वेपनाइज कर दिया, हर चीज को वेपनाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने जंग इनकी आवाम ने सही देखी नहीं है। पाकिस्तान ने ये बहुत कुछ देख लिया। वेरी ट्रू। ये तो शुक्र करे कि एस्केलेशन का जो कंट्रोल था वो पाकिस्तान के पास है। तो आई थिंक ये वॉर उन डोमेन्स में, उन जगहों पे जाएगी, फिर पाकिस्तान अब रिटेलिएट करेगा और रिस्पॉन्स भी वैसा ही देगा। अगर आप हमारे मस्जिदें और मदरसे मारेंगे और हमारे स्कूल मारेंगे और बच्चों को शहीद कर कहेंगे ये टेररिस्ट कैंप थे, तो फिर आपकी आवाम को भी थोड़ा सा इस पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा।